गोरखपुर की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब समाजवादी पार्टी की नेत्री और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी काजल निषाद को मंगलवार देर रात पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर एक प्रदर्शन से पहले ऐसी क्या स्थिति बन गई कि पुलिस को आधी रात कार्रवाई करनी पड़ी, और क्या गीडा में बढ़ते प्रदूषण का मुद्दा अब राजनीतिक लड़ाई का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी की ओर से बुधवार को गोरखपुर के गीडा इलाके में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया गया था। यह प्रदर्शन शाहजनवा रेलवे स्टेशन के पास होना था, जिसकी अगुवाई खुद काजल निषाद करने वाली थी। लेकिन प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही पुलिस और प्रशासन एक्टिव मोड में दिखाई दिया। मंगलवार देर रात रामगढ़ताल थाना पुलिस काजल निषाद के आवास पर पहुंची। पुलिस ने उन्हें घर से बाहर निकलने से रोक दिया और साफ तौर पर कहा कि वे गीडा में होने वाले प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकती। प्रशासन का कहना है कि यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है, क्योंकि प्रदर्शन के दौरान माहौल बिगड़ने की आशंका थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाउस अरेस्ट किए जाने के तुरंत बाद काजल निषाद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर सरकार और प्रशासन पर सीधा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि यह खौफ अच्छा है और यह होना भी चाहिए। अभी अभी मुख्यमंत्री जी के आदेश पर गोरखपुर रामगढ़ताल पुलिस ने मुझे हाउस अरेस्ट किया है। अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने से शासन प्रशासन में जो खौफ है यह अच्छा है। इस तानाशाही के खिलाफ सदैव लड़ते रहेंगे। अब इस बयान ने पूरे राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसे विपक्ष की आवाज दबाने की कार्रवाई बता रहे हैं, जबकि प्रशासन सिर्फ इसे एहतियाती कदम बता रहा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर गीडा का मुद्दा इतना गंभीर क्यों बनता जा रहा है। गीडा यानी गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का इलाका, जहां पिछले काफी समय से प्रदूषण को लेकर स्थानीय लोग शिकायत करते रहे हैं। इलाके की फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, गंदे पानी और पर्यावरण पर पड़ रहे असर को लेकर कई बार आवाज उठ चुकी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस पर गंभीरता से काम नहीं कर रहा। यही मुद्दा अब राजनीति के केंद्र में आता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार इसे जन समस्या बताकर आंदोलन की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन किसी भी बड़े विरोध प्रदर्शन से पहले सख्त रुख अपनाता नजर आ रहा है। अब यहाँ दूसरा बड़ा सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ प्रदूषण के खिलाफ आंदोलन है या फिर विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश, क्योंकि काजल निषाद पिछले कुछ वर्षों से लगातार गोरखपुर की राजनीति में सक्रिय रही हैं। टीवी अभिनेत्री से राजनीति तक का सफर तय करने वाली काजल निषाद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ा है। इसके अलावा वह कैंपियरगंज विधानसभा सीट से भी चुनाव मैदान में उतर चुकी है। गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों में वह लगातार जनसंपर्क और स्थानीय मुद्दों को लेकर सक्रिय दिखाई देती रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव करीब आते ही उनकी सक्रियता को राजनीतिक रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि गीडा का प्रदूषण का मुद्दा आने वाले समय में बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है, क्योंकि यह सीधे स्थानीय जनता से जुड़ा मामला है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद गोरखपुर की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ विपक्ष सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं प्रशासन अपनी कार्रवाई को कानून व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत बता रहा। लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि गीडा के प्रदूषण को लेकर यह लड़ाई आगे कितना बड़ा रूप लेती है, और क्या आने वाले दिनों में यह मुद्दा सिर्फ आंदोलन तक सीमित रहेगा या फिर गोरखपुर की राजनीति की दिशा तय करने वाला बड़ा मुद्दा बन जाएगा।